नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सूत्र जो चल रहा है, भगवान अजातशत्रु को धर्मोपदेश कर रहे हैं, उसमें आगे आता है इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम। महाराज, कैसे भिक्षु अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, ये मूल मंत्र है। ये है बात। यहाँ से सद्धर्म शुरू होता है। शील की बात भगवान ने कर दी, वो भी सद्धर्म के अंदर आती है। और शील पालन करने का प्रत्यक्ष फल हम सबको यहीं पर देखने को मिल जाता है। अभी शील पालन करें और अभी हमारा मन सुखी और शांत होने लगता है। यही, और कोई भिक्षु बन जाए और फिर वहाँ शील पालन करे तो वो श्रामण्य फल का प्रत्यक्ष फल होता है। यही आशय अजातशत्रु का पूछने का आशय भगवान से यही था कि श्रामण्य फल प्रत्यक्ष तौर पे मिलता है कि नहीं मिलता है। पिछले जो साधु संत जो उनके जो गुरु रहे थे, उन्होंने इस बात को ठीक से उनको नहीं समझा पाया और भगवान उनके सारे संदेहों को दूर कर रहे हैं। महाराज, भिक्षु आँख से रूप को देखकर न उसके आकार को ग्रहण करता है और न आसक्त होता है। जिस चक्षु इंद्रियों का संयम नहीं रखने से मन में दौर्मनस, बुराइयां और पाप चले आते हैं। अगर रूप के प्रति जो भी मनोभाव हैं आँख के द्वार से अंतर्मन में चले जाते हैं और मन उनको किस तरह से ग्रहण करता है उसी तरह से उसका फल आने लगता है। उसकी रक्षा यानी कि चक्षु की रक्षा संवर के लिए यानी कि संयम के लिए यत्न करता है, यानी कि अभ्यास करता है। चक्षु इंद्रिय की रक्षा करता है, चक्षु इंद्रियों को संवृत करता है। कान से शब्द सुन करके और कान की जो इंद्रिय है उसको उसका संयम करता है और उसकी रक्षा करता है। नाक से गंध सूंघता है तो नाक की जो घ्राण इंद्रिय है उसका संयम करता है और उसकी रक्षा करता है। यानी कि अगर बुरी बुरी कान से सुनना है तो कोई शब्द ऐसे आए जो मन को बुरा लगने वाले हैं तो कान पे ही रोक दे, अंदर न जाने दे। नाक से दुर्गंध आ रही है तो सुगंध को तो सभी ले लेते हैं, उसको भी रोकना है, दुर्गंध को तो रोकना ही रोकना है। इस तरह से जिह्वा के रस का आस्वाद करके उसका भी संयम करना है कि गले के नीचे सारे भोजन स्वादहीन हो जाते हैं और सारे भोजन चाहे भले ही उसमें स्वाद ना हो तब भी उनमें ऊर्जा देने वाला जो तत्व होता है वो विद्यमान होता है और स्वाद के फेर में न पड़ने वाले व्यक्ति मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। शरीर से स्पर्श करके भी सुख और दुख का अनुभव करने से संयम करना चाहिए और उसकी त्वचा की जो इंद्रिय है उसका उसकी रक्षा करनी चाहिए। मन से धर्मों को जान करके कि मन में राग हुआ है कि द्वेष हुआ है या मोह हुआ है, या राग नहीं हुआ है, द्वेष नहीं हुआ है, न मोह हुआ है, तो इस प्रकार मन की जो इंद्रिय है उसका संयम करता है और उसकी रक्षा करता है। वह इस प्रकार के आर्य संयम से युक्त हो, ये है श्रेष्ठ संयम। इनको करना अपने भीतर परम सुख को प्राप्त कर लेता है। फिर इन्हीं के द्वारा मन विचलित होता है और जब इनको रोक दिया तो विचलन खत्म हो जाता है और वो परम सुख को अनुभव करता है। महाराज, इस प्रकार भिक्षु अपनी इंद्रियों को बस में रखता है। अगला आता है इसमें स्मृति संप्रजन्य, यानी कि जागरूकता। स्मृति का मतलब जागरूकता, याददाश्त नहीं है, जागरूकता। और संप्रजन यानी कि संप्रज्ञान। इस समय की जो सच्चाई है वो अनुभव के आधार पर संप्रज्ञान। महाराज, कैसे भिक्षु स्मृति और संप्रजन सावधानी से युक्त होता है। महाराज, भिक्षु हो जाने और आने में सावधान रहता है। भिक्षु
जाने में और आने में सावधान रहता है, यानी कि हर शरीर में जो जो हरकत हो रही है उससे जुड़ा रहता है, कहाँ पर क्या हुआ कैसे हुआ। ये देखने और भालने में भी संपर्क ज्ञान से जुड़ा रहता है, स्मृतिवान रहता है। मोड़ने और पसारने में, संघाटी पात्र और चीवर धारण करने में भी जो संपर्क ज्ञान से जुड़ा रहता है। खाने पीने चलने में और सोने में भी संपर्क ज्ञान से जुड़ा रहता है। पाखाना पेशाब करने में, अब देखिए ये पाखाना और पेशाब करने को गंदा बताते हैं, जो कि प्राकृतिक क्रिया है, जो प्राकृतिक क्रिया है वो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसको भी जानना है कि उस अंग में पाखाना करने में क्या संवेदना है, पेशाब करने में क्या संवेदना है, और उन संवेदनाओं के प्रति जो साधक हैं वो जानते हैं क्या करना है। अनित्य बोध जगाना है, अनात्म बोध जगाना है। चलते खड़ा रहते, और जो साधक नहीं है वो भी कर सकते हैं इस तरह से अपने शरीर की निगरानी कि कब क्या हो रहा है, बहुत इससे लाभ मिलेगा। बैठते सोते जागते बोलते और चुप रहते 24 घंटे संपर्क ज्ञान में रहना बहुत मुश्किल है। और लेकिन जो 24 घंटे जो संपर्क ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं उनका तो कहना क्या। महाराज इस तरह भिक्षु स्मृति और संपर्क जन्य से युक्त होता है। नंबर 6 आता है संतोष। महाराज कैसे भिक्षु संतुष्ट रहता है। महाराज भिक्षु इस प्रकार शरीर ढकने पर चीवर से और पेट भर भिक्षा से संतुष्ट रहता है, जहाँ तहाँ आता है और जहाँ तहाँ आता है अपना सब कुछ लेकर जाता है। जिस तरह महाराज पक्षी जहाँ जहाँ उड़ता है अपने पंखों को लिए ही उड़ता है, उसी प्रकार महाराज भिक्षु संतुष्ट रहता है। शरीर को ढकने भर लेकर के जाता है, केवल थोड़ा सा शरीर ढका रहे जिससे मच्छर और मक्खी उसमें डंक न मारें, सर्दी और गर्मी से थोड़ा बचाव हो सके, बस जीवन यापन के मात्र। ये भिक्षुओं की बातें हैं। चाहे तो गृहस्थ भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन जो संपर्क ज्ञान से रहने वाली बात है वो कर सकते हैं। वह भिक्षु इस प्रकार से संतुष्ट रहता है। तो जो संतुष्ट रहता है वो भिक्षु है, और जो संतुष्ट नहीं रहता है वो भिखारी है। वह इस प्रकार उत्तम शीलों, आर्यशील स्कंद, उत्तम इंद्र संयम, उत्तम स्मृति संयम और उत्तम संतोष से युक्त हो ऐसे एकांतवास करता है, जैसे कि जंगल में, वृक्ष के नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरी गुहा, शमशान, जंगल का रास्ता, खुले स्थान, पुआल का ढेर, पिंडपात से लौटने के बाद भोजन करने के उपरांत आसन मार शरीर को सीधा कर चारों ओर से स्मृति हो बाहर की ओर से ध्यान खींच भीतर की ओर फेर कर ध्यान करता है। सारे संसार से चित्त को हटा करके अब इस काया के भीतर क्या हो रहा है उसके प्रति स्मृतिवान होकर के और वो विहार करता है। ऐसे करना पड़ेगा जी। अगर आपको दुखों से बाहर आना है तो करना पड़ेगा, ये अभ्यास है जो करना ही पड़ेगा, और बुद्धिज्म ही यही है। तो ये जो चीज़ें बताई, आर स्कंदशील, आरशील स्कंद, उत्तम इंद्रिय संयम और उत्तम स्मृति संप्रजन्य, यानी कि प्रतिक्षण हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सिर से लेकर पैर तक कहाँ पर क्या खटपट हो रही है। अरे 10 मिनट तो कोई देख सकता है अपने आप को, जिस काम में करते हैं ना, लेकिन सिर्फ मन शरीर के साथ ही रहना चाहिए, जुड़ जुड़ करके, बस वो इस स्मृति संप्रजन्य है। तो इस तरह से ऐसे ध्यान अभ्यास से वह अपने चित्त को शुद्ध करता है, और जो शुद्ध करता है, जो भीतर जो विकार रखे हुए हैं, जो बेचैन कर देते हैं, व्याकुल बना देते हैं, मन को संतापित कर देते हैं, उनको निकाल बाहर करता है, उसी की शुद्धि होती है, और उसमें कोई शुद्धि की बात होती नहीं है। हिंसा के भाव को छोड़ अहिंसक चित्त वाला होकर विहार करता है।
सभी जीवों के प्रति दया का भाव लेकर अपने चित्त को हिंसा भाव से शुद्ध करता है। जो मारा मारी के जो भीतर जो विचार रखे हुए हैं उनको निकाल के बाहर करके और इस तरह से हिंसा से मुक्त होने का मन को शुद्ध कर लेता है। आलस को छोड़ बिना आलस्य वाला होकर व्यवहार करता है। प्रकाश युक्त संज्ञा, ख्याल से युक्त सावधान हो, अपने चित्त को आलस्य से शुद्ध करता है, क्योंकि आलस्य भी एक मैल है जो अच्छे काम नहीं करने देता है। अपनी चंचलता और शंकाओं को छोड़ शांत भाव से रहता है, अपने भीतर ही शांति से संयुक्त चित्त वाला हो, चंचलताओं और शंकाओं से अपने चित्त को शुद्ध करता है। जो मन में जो चंचलता है और जो संदेह बने ही रहते हैं कि उसने ऐसा किया होगा, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो ऐसा कर रहा होगा, इस तरह की जो शंकाएं दूसरों के प्रति अपने मन में बनी रहती हैं और कभी आगे जब ध्यान करते हैं तो अपने ही मन में अपने ही प्रति शंकाएं हो जाती हैं। उन शंकाओं से भी चित्त को शुद्ध करता है। संदेहों को छोड़ संदेहों से रहित हो व्यवहार करता है। भले कामों से संदेहों से भले कामों में संदेहों से चित्त को शुद्ध करता है। यानी कि भले कामों में भी संदेह पैदा हो जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, उससे भी शुद्ध कर लेता है, फिर आगे उसकी तरक्की हो जाती है। महाराज, जैसे कोई पुरुष ऋण लेकर अपना काम चलावे, जब उसका काम पूरा हो जावे, वह उस पुरुष अपने लिए हुए पुराने ऋण को समूल चुका दे। स्त्री को पोसने के लिए उसके पास कुछ धन भी बच जावे, उसके मन में ऐसा होवे, मैंने पहले ऋण लेकर अपना काम चलाया, मेरा काम पूरा हो गया, सो मैंने पुराने ऋण को समूल चुका दिया। स्त्री को पोसने के लिए भी मेरे पास कुछ धन बच गया है और इससे वह प्रसन्न हो और आनंदित होगा ही। कोई ऋण मुक्त हो जाए और उसके बाद उसने इतना कमा लिया कि ऋण मुक्त भी हो गया और कुछ पैसा भी बच गया कि ये परिवार के काम में आएगा, तो खुश कौन नहीं होगा, सभी तो खुश होंगे ना। ये प्रत्यक्ष लाभ है, ऐसा समझना चाहिए। किसी ढोंग फोंग के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो बुद्धिज्म आंखें खोल देने वाला धर्म है, साइंटिफिक धर्म है, यही किसी के भी तर्क पे ये खरा उतरेगा और जब पालन करेगा तो बात ही क्या। जैसे महाराज कोई पुरुष रोगी, दुखी हो और बीमार हो, उसे भात अच्छा नहीं लगे और न शरीर में बल मालूम दे, वह पुरुष कुछ दिनों के बाद उस बीमारी से उठे, उसे भात भी अच्छा लगे और शरीर में बल भी मालूम दे, शक्ति भी आ जाए। उसके मन में ऐसा हो, मैं पहले रोगी था, सो बीमारी से मुक्त हुआ, बल भी मालूम हुआ और इससे वह प्रसन्न चित्त होगा ही। कौन नहीं होगा, रोग से उठेगा, शरीर में शक्ति भी आएगी तो खुश ही होगा। जैसे महाराज कोई पुरुष जेल में बंद हो, वह कुछ दिनों के बाद सकुशल बिना हानि के जेल से छूटे और उसके धन का कोई नुकसान न हो, उसके मन में ऐसा हो, मैं पहले जेल में था, सो अब मैं जेल से छूट गया और इससे वह उसका चित्त प्रसन्न होगा ही। जैसे महाराज कोई पुरुष दास हो, न अपने अधीन पराधीन हो, अपने बस में नहीं हो, दूसरे के बस में हो, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं नहीं जा सकने वाला हो, दूसरे समय वह दास से मुक्त होवे, दासता से मुक्त होवे, स्वतंत्र अपराधीन यथेक्षगामी हो, जहाँ चाहे जावे, उसके मन में ऐसा हो, पहले मैं दास था, अब दासता से मुक्त हो गया, सो अब मैं दासता, सो जहाँ चाहूँ मैं जाऊँ या जा सकता हूँ, इस प्रकार प्रसन्न हो और आनंदित होगा ही। जैसे महाराज कोई धनी और सुखी मनुष्य किसी कांतार मरुभूमि यानी कि एक रेगिस्तान में के लंबे मार्ग में जा रहा हो, जहाँ भोजन की सामग्रियां नहीं मिलती हो और जहाँ चोर डाकू बाघ आदि का भय भी हो, सो कुछ समय के बाद उस कांतार को पार कर जावे, यानी कि उस जंगल को पार कर जावे और सकुशल भय रहित हो और योगक्षेम युक्त
सॉरी क्षेम युक्त यानी कुशलतापूर्वक गांव के पास पहुंच जावे। उसके मन में ऐसा होवे, मैं पहले जंगल में था और वहाँ पर चोर डाकुओं और शेरों का डर था, सो अब मैं अपने गांव कुशलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार प्रसन्न और आनंदित हो गए। महाराज, जैसे ऋण, रोग, जेल, दास्ता और कांतार के रास्ते जाना, वैसे ही भिक्षु का अपने में वर्तमान 5 निर्वणों यानी कि 5 ऐसे पर्दे हैं, 5 ऐसे दुश्मन हैं, इन्हीं की उपमा भगवान ने ये जो है दी है पीछे। काम, व्यापार, स्थान, मृद, औदत्य और विचिकित्सा, ये 5 दुश्मन हैं। ये ठीक उसी तरह से हैं कि दास्ता और जंगल और बीमारी, इस तरह से जो अभी उदाहरण बताए भगवान ने, ठीक उसी तरह से जो मन के भीतर होते हैं को देखता है। जैसे महाराज ऋण से मुक्त होना, निरोग होना, जेल से छूटना और स्वतंत्र होना, कांतार पार होना, वैसे ही महाराज भिक्षु इन 5 निर्वाणों को अपने में नष्ट हो गया देखता है। इस वीडियो में आज इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।